तो अगर यहाँ एआई में यहाँ पे जीतते भी है ना, अगर जीतेगी भी बाय द वे, अगर, लेकिन मुझे लगता है कि एआई जीतेगी। अगर यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे टक्कर होगा कांग्रेस और बीजेपी में। एकदम भाजपा से ही लड़ाई है, पूरे देश में भाजपा से लड़ाई है। अब भाजपा से आंख में डाल के बात करने वाला एक ही नेता, जांग नेता है, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग का कुछ बोले तो वो अनभक्ति हो गया। उनका वही काम है, लोगों को तोड़ना। हेलीकॉप्टर लेके आ गए, 5-6 दिन मुसलमानों को बांट रहे हैं। पार्टी का गमछा जब दिख जाए तो समझ आ जाता है कि दौड़ धूप मेहनत बहुत करनी है। बारिश कई बार आसान कर देती कि आज उतनी रैलियां, उतनी दौड़ धूप और उतना घर घर जाना नहीं हो पाएगा। कितनी भी बारिश हो जाए, रेस उतना ही रहेगा मजबूत। क्या नाम हुआ आपका? इमाम अली चिंटू। राम साहब, ये बताइए कि किशनगंज मैं बतौर पत्रकार कई बार आया, 10 साल पहले भी एक बार, 1 दशक पहले आया, जब महागठबंधन एक साथ लड़ रहा था। कांग्रेस मजबूत मानी जाती है सीमांचल के इलाके में बाकी की तुलना में, और ऐतिहासिक तौर पर प्रदर्शन भी देखें। खास तौर पर जो एक कारण माना जाता है वो ये है कि एकमुश्त माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को यहाँ ज्यादा मिलता है बाकी बिहार की तुलना में। क्या आसान है लड़ाई यहाँ? चलिए, आप तो हमेशा किशनगंज आते हैं इसलिए आपसे बहुत प्यार है। और ऐसी है कि अभी जो पर्व चल रही है, ये महागठबंधन चुनावी सरगर्मी एक पर्व है। हमारे यहाँ लड़ाई भाजपा से है और कांग्रेस की लड़ाई है पूरे देश में। AIMIM आते हैं वो नहीं मालूम, ये सब कोई है, ऐसे आते जाते हैं, ऐसे कितने पार्टी है। महागठबंधन के 4 विधायक तो उन्हीं के दिए हुए थे, जिताए हुए। तो फिर जीत गए थे तो फिर तो वो भाग भी तो गए थे। भाग गए थे कि आ गए थे? आप लोग के पास तो आए। हाँ, हम लोग के पास आ गए ना, हमारे पास ही आए तो वो उनके छोड़ के आ गए। आप उधर एक कैमरा घुमाइए, देखिए चचा क्या लेके घूम रहा है, देखिए। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर, ये भीगते हुए प्रचार जो हो रहा है, क्या ये प्यार है? और ऐसा है भाईजान कि हमारे यहाँ 2 कांग्रेस और 2 आरजेडी, 4 हमारे जिला में कैंडिडेट है। अब हमारे जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे विधानसभा किशनगंज में हमारे प्रत्याशी कमरुल होदा जी हैं, और सामने जो हमारा प्रत्याशी है भाजपा का है। जब आप लड़ाई भाजपा से मानते हैं? एकदम भाजपा से ही लड़ाई है, पूरे देश में भाजपा से लड़ाई है। अब भाजपा से आंख में डाल के बात करने वाला एक ही नेता, जांग नेता है, राहुल गांधी। तेजस्वी जी नहीं? तेजस्वी जी बिहार में करते हैं। कह दिए थे ना? नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बिहार में बात करेंगे तो तेजस्वी जी है, 2 हमारे युवा चेहरा है, और उनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी आने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोग का फाइनल है। मुख्यमंत्री हम लोग घोषित करते हैं तेजस्वी जी, मगर एनडीए वाले घोषित नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किन। अलग अलग उनके नेता बताने कि नीतीश जी ही रहेंगे, अलग अलग। वो तो एक फेक है, हो सकता है कि भाजपा खुद अपने बन जाए। हम लोग तो घोषणा कर दिए तेजस्वी यादव होगा। अब तेजस्वी यादव के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा है, मल्हा जी है, कांग्रेस से हैं बहुत लोग। ये नाम ले लिए, मैं यहाँ घूम रहा था, कई लोग बताए कि जैसे ही आपने नाम ले लिया, वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, तो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 2.5% की आबादी में जो आता है उसको आप बोल रहे हो कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अब सवाल आ जाता है सीमांचल में, और जो आज आप सुनेंगे भी रैलियों में, वैसे सब हैं शहर में, 18% की जिसकी आबादी है उसका नाम क्यों नहीं है? उनका वही काम है, लोगों को तोड़ना। हेलीकॉप्टर लेके आ गए, 5-6 दिन मुसलमानों को बांट रहे हैं। हमारे एक मित्र है बगल में, ये वार्ड पार्षद है, ये भाजपा के है। भाजपा वाले मित्र हैं? दोस्ती है, समाज है, लड़ते हैं, भाजपा काम करते हैं, वोट मांगते हैं भाजपा के। दोस्त के बोलने पर दोस्त को दीजिएगा? नहीं, ये तो एक प्यार आपको बता रहे हैं कि उससे पूछिए कि उनसे मेरी कितनी प्यार है। ठीक है, वोट वो देते हैं, मगर हमारे यहाँ वोट कांग्रेस को मारवाड़ी समाज सब देते हैं। अभी सब समाज हमको वोट देते हैं। मैं फिर आता हूँ बहुत देर से, और सबसे पहले खड़े थे, बारिश में भी आ गए बात करने। इधर आ जाइए अगर हो सके तो। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल पाल। उज्जवल, यार 14 तारीख को किसका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है किशनगंज से? मेरे हिसाब से तो इस बार स्वीटी सिंह का कमल खिलेगा। स्वीटी सिंह का कमल खिलेगा। खुश हो गए होंगे इनके दोस्त कि चलो मेरे बोलने से पहले भी कोई बोल गया। नहीं, हम लोग तो शुरू से बीजेपी को ही वोट देते हैं, हमारे फैमिली भी देते हुए आए। 15 में भी चुनाव लड़ी थी वो। हाँ, वही मुझे याद आ रहा है, मेरी याददाश्त जो थोड़ा बहुत काम कर रही है। अभी तो ये 4 बार का इनका प्रत्याशी है। हाँ, चौथा बार है ये, और इस बार क्लियर है कि वो निकलेगी। तो मैं 2015 में भी यही शब्द सुना था कि क्लियर है कि वो निकलेंगी। ये क्लियर में यूपीएससी का अटेम्प्ट तो नहीं हो रहा है कि बार बार ट्राई करना पड़ रहा है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उस समय क्या होता कि उस समय का माहौल अलग था और अभी का माहौल कुछ अलग है। क्या बदला है? इस समय बहुत कुछ बदला है और हिंदू बहुत जागरूक भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, या फिर इंदिरा निवास हो या फिर कोई सा भी एक योजना इंदिरा हो। निवास बोलेंगे वो खुश हो जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को इंदिरा निवास बोल गए। ठीक दोस्ती चल रही है, सब बराबर निभा रहे ठीक है हैं। ना। आता हूं, उन पर भी आता हूं। जैसे कि हम लोग का जितना भी चल रहा है अभी, मानिए जितना भी ये चल रहा है, इंदिरा आवास, नेहरू आवास, जो भी राजीव है, आवास, जितना भी चल रहा है, जो भी है, लेकिन उसमें जो भी है नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं देख रहे कि किसी धर्म को देख कर दे रहे हैं या जाति को। अच्छा तो बोल रहा है आपकी योजना है। ये छोटा भाई है मेरा, ये अनभक्त है, इनको अनभक्त बोल रहा इंदिरा था। आवास दिख रहा है उनको। दिख रहा है, इनको सब दिख रहा है। अनभक्ति के बारे में बात करेंगे ना। अनभक्ति जो है ना, 70 साल से इन लोग को देख रहे हैं। अनभक्ति किसको बोलता है वो हम देख रहे हैं। अब फिरोज गांधी का पोता यहाँ पे ब्राह्मण बन के घूम रहा है, ये अनभक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री बन गया। अरे बनने का युवा बन जाता, 50 साल का 70 साल का आदमी आके युवा बन जाता यहाँ पे, तो ये युवा, ये अनभक्ति नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग का कुछ बोले तो वो अनभक्ति हो गया। बूती से हाथ पकड़े हुए हो मेरा। कैसे अनभक्ति हो गया ये बताइए आप। दोस्त से पूछ लें। हाँ दोस्तों, क्या नाम हुआ आपका? अंकित जी। अंकित सिंह नाम हुआ। अंकित जी, फिर वही बोलिएगा जो दोस्त बोल रहे हैं कि दोस्त से अलग वोट। ये देखो, दो दोस्त हैं, अलग अलग वोट है। आप सवाल कीजिए, आपके सवाल के अनुकूल ही जवाब मिलेगा। अरे मेरे अनुकूल मत दो, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, किशनगंज में इतने युवा हो, युवा क्या सोचकर वोट डाल रहा है? जी, इस बार का युवा यहाँ पे विकास को देख के वोट डालेंगे। ठीक है, जो युवाओं के हित में काम करने का बात कर रहे हैं, जो युवाओं को देखकर मतलब जो विकास हुआ है। जी जी जी। और उसके हुआ तो उनके विधायकों से है, वो भी फिर खुश हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, विकास हुआ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किशनगंज का हृदय स्थली चौक है, गांधी चौक। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आपको रोड देख लीजिए एक बार। आपको रोड आपको उबड़ खाबड़ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, आपके आंख के पास ही वो देख रहे हैं कि यहाँ का मेन टाउन का वो मेन शहर है। ठीक है, और यहाँ का मेन चौक आप पार्टी जिताने में भी बहुत दिन है, 9 तारीख तक प्रचार करना है। अभी जाड़ा पकड़ेगा, बुखार लगेगा तो फिर 9 तारीख तक दिक्कत हो जाएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे विकास नाम बोल के कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके आंख के सामने वहाँ पे किशनगंज का मेन टाउन जिसको गांधी चौक बोलते हैं। खुश हो तो देखो, कांग्रेस भीग रही है। कांग्रेस को नहीं दिखा रहा, मैं वहाँ पे रोड दिखा रहा हूँ। रोड में वो देखिए गड्ढा कितना दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप गांधी चौक जैसा एरिया अगर आपका ऐसे जा रहा है, गड्ढा आए दिन यहाँ पे कितना सारा टोटो होता है, और भी एरिया है, बाकी आप देख सकते कर देंगे विधायक जी। जी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि बाबू को भी नहीं मालूम, छोटा भाई है मेरा, कि विकास युवा को सब मालूम है। हाँ, जो सबको खिला रहे हैं, जिनके कारण सब हम लोग हमारी टीम भी नाश्ता कर पाई। क्या नाम हुआ सर? निरंजन शर्मा। बोलते हैं जैसे MIM है एक बड़ा फैक्टर। शाहनवाज हुसैन यहाँ जीते थे, वो एक कारण था, वो मुस्लिम का चेहरा था, इसलिए वो यहाँ जीत गए। यहाँ से अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार देती भाजपा तो? हाँ, तो श्योर कुछ ना कुछ चांसेस था। MIM भी लड़ती है, उसका क्या फैक्टर रहता है? किशनगंज ये मुश्किल से इधर 5 साल 7 साल में ही आई है इधर में, तो वो तो 10 साल पहले 2015 के चुनाव में भी MIM के उम्मीदवार थे। तो अगर यहाँ AI में यहाँ पे जीते भी है ना, अगर जीतेगी भी बाय द वे, अगर, लेकिन मुझे लगता है कि AM जीतेगी। यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे टक्कर होगा कांग्रेस और बीजेपी में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।